दिलकशा, अहमद रजा, सब लोग अपने अपना वीडियो शुरू करो। सिर्फ आज ही हम 5:30 बजे क्लास ले रहे हैं बच्चों। कल से हम 5 बजे ही लेंगे। आज हमारी मीटिंग थी इसलिए हमने आज 5 बजे क्लास रखे, 5:30 बजे रखे, लेकिन कल से हमारी क्लास 5 बजे ही रहेगी। ठीक है, वेरी गुड महमूद, वेरी गुड। सुमैया परवीन, ठीक है सर। हाँ, आकिब, नाजिया, चलो चलो फिर हम शुरू करते हैं हमारा ब्रिज कोर्स उर्दू का हम कर रहे हैं। ब्रिज को शुरू करने से पहले आज हम, वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, आज हम क्या करेंगे, कल जो एक्टिविटी किए थे आज भी वही एक्टिविटी करेंगे। इसी तरह आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीर को आपको ध्यान से देखना है और तस्वीर में क्या क्या चीजें नजर आ रही है उसे ध्यान से देखना है। हर चीज को आप ध्यान से देखेंगे, सबका ध्यान तस्वीर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप उस तस्वीर को ध्यान से देखो। 10 सेकंड तक ये तस्वीर आप देखेंगे और वो तस्वीर में कौन कौन सी चीजें हैं आप हमको बताएंगे। ये वाली तस्वीर आपको गौर से देखना है, इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है आपको। 10 सेकंड तक इस तस्वीर को देखना है। चलिए मैं गिनती गिनता हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिए, इसकी हर चीज का गौर से मुशाहिदा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब इसमें क्या क्या था इसका जवाब कौन देगा। ओके, शहबाज अनम्यूट करो। शेख जारा अनम्यूट करके जवाब दो। सर पेड़ है, बच्चे हैं और झूले हैं और खेत है और फूल है। ओके, ये कहाँ का था बेटा, कहाँ की तस्वीर थी ये। सर पार्क की, पार्क। पार्क की है। ओ, हाँ। वेरी गुड। मुजम्मिल, मुजम्मिल, हाँ सर। ये तस्वीर कहाँ की थी। पार्क की। अच्छा, उस तस्वीर में कितने बच्चे थे। 3। लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने बच्चे थे, ध्यान से देखो, याद करो। 4। अच्छा ठीक है, फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखो। हाँ, आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ तुमको, देख लो इस तस्वीर में क्या क्या है, कितने लड़कियां कितने लड़के हैं और क्या क्या है, सब ध्यान से देखो। ओके, 5 5 3 लड़की है। ओके, हाँ अभी देख लिया सबने। हाँ, अब महमूद, महमूद अनम्यूट करो। अब बताओ कि इसमें इस तस्वीर में फुटबॉल, कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। 1। 2 बच्चे। एक बच्चा कैसे खेलेंगे, 2 बच्चे है ना। नहीं सर, एक बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, एक बच्चा खेल रहा था, 2 बच्चे खेल रहे थे, वेरी गुड। अब फरहान, फरहान अनम्यूट करो और बताओ।
ताजमीन बताओ, सरकार किसका घर? सर क्या? तस्वीर में कितने दरख्त थे? सर तीन। तीन। वेरी गुड, 3 दरख्त थे तस्वीर। 3 थे। 1 मिनट देखो, फिर से देखो कितने दरख्त है। 1 2 3, ठीक है। और एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, एक बच्चा रस्सी खेल रही है, एक लड़की है ना। 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं इसमें, है ना। और इधर पीछे यहाँ पर बिल्डिंग्स नजर आई, और ये गार्डन की दीवार है, ये गार्डन का रास्ता है ना। और यहाँ पर और सर एक खेत भी है ओके, बाजू में। बाजू में यहाँ पर खेत है। ओके, वेरी फूल गुड। का। फूल का, शाबाश, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम आज का हमारा ब्रिज कोर्स का कितवा दिन है? 5वां। 5वां दिन। ओके, आप लोग सब ध्यान से, अब ध्यान से सुनेंगे। अब सब बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे। ब्रिज कोर्स मजमून उर्दी हमारी जमात है, छठी जमात। आज का हमारा 5वां दिन है और आज की तारीख है हमारी जुलाई 6, 2021। आज के दिन हमें क्या सरगर्मी दी गई है, हमें क्या एक्टिविटी करना है, वो हम देखते हैं। आपको इस तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों। इस पीडीएफ में ये यहाँ पर 5वां दिन लिखा हुआ रहेगा, और आपको जो जवाबात लिखने रहेंगे ये खाली जगहों में आपको जवाबात लिखना है, ठीक है। अब तो अब हम देखेंगे कि इस सरगर्मी में हमें क्या दिया हुआ है। चलिए, 5वां दिन, 5वें दिन की सरगर्मी और महारत, महारत क्या है और तसव्वुर क्या है, हम वो देखते हैं कि हमें बोलना है, पढ़ना है, लिखना है और अमली कवायद हल करना है। आज का हिस्सा कवायद का हिस्सा है जो आपने 5वीं जमात में पढ़ा है, ठीक है। कवायद, अमली कवायद, ठीक है। अब आपको एक मिसाल यहाँ पर दी जाएगी। हाँ, आओ मालूम कर कर देखते हैं बच्चों। आओ मालूम करें, हमें क्या मालूम करना है देखते हैं। आप उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल सरगर्मी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जब आपको पीडीएफ मिलेगी आप उस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों, और उस पेज को आपको पढ़ना है और उस सरगर्मी के बारे में अपने उस्ताद से या अपने वालिदैन से क्या करना है, पूछना है कि इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, और बोलना है, पढ़ना है और साथ ही साथ लिखना भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सरगर्मी का नाम दिया गया है, हमें क्या करना है। अगर दर्ज झैल अल्फाज के शुरू में मीम लगाकर फाइल बनता है तो पता करते हैं। क्या पता करते हैं, ये पहले इस जुमले को समझ लो कि अगर कोई लफ्ज दिया गया है, इसमें शुरू में मीम हुरूफ लगाना है तो वो फाइल बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए फाइल क्या होता है। फाइल क्या होता है, फाइल आपको पता है। फाइल कौन बोलेगा, फाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा, जवाब दो, अनम्यूट करो, जवाब दो। हार गए। इसका मतलब क्या है, फाइल, हार गए। और इसका मतलब क्या होता है, तीसरी की बुक में पढ़े। पढ़े है ना। फेल, फेल का मतलब और फाइल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब काम। काम। वेरी गुड।
काम, फेल का मतलब होता है काम करना काम। या कोई काम होना। जब जुमला हम कहते हैं कि साजिद ने सर साजिद ने, हाँ बोलो। अजान हो रहा है। अजान हो गई बेटा। साजिद ने खाना खाया। ठीक है, ये एक जुमला है। इस जुमले में खाना खाना ये फेल है, और जो काम कर रहा है उसे हम फाइल कहते हैं, फाइल कहते हैं। जो है ना जो पेन बता दो टाइम ना हो समझ गए? ये ऑनलाइन क्लास है। समझ गए? हाँ, तो साजिद क्या था, साजिद ने खाना खाया, तो फेल था खाना खाना, यानी काम था, खाना खाने का काम कौन कर रहा था, और जो काम कर रहा था उसे हम कहेंगे फाइल। जो काम कर रहा है वो फाइल रहेगा। तो हमको क्या बनाना है, फाइल बनाना है। उस काम को कौन करता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, मीम लगाकर हमको ये नाम बनाना है। तो चलिए मिसाल में देखते हैं। पहली मिसाल दी गई है तदबीर। तदबीर का मतलब क्या होता है? तदबीर कौन बोलेगा? तदबीर का मतलब क्या होता है? लगा दिया आवाज उनसे ज्यादा पकड़ बोलो बोलो। करके देख। इसका मतलब क्या है बेटा? ये लफ्ज का मतलब तदबीर, तदबीर। तदबीर का मतलब क्या होता है? एक मिनट। हेलो, सुंदर। हाँ बोलो बेटा। अंदर। दिखाइए आवाज। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, अभी 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 क्लास शुरू है बेटा। क्या दिख रहा है फिर? अच्छा अच्छा, रहने दे, अभी मैं फिर कल समझाता हूँ। अंदर। हाँ हाँ बोलो। तदबीर का मतलब क्या है बेटा? तदबीर बोलो। पीछे नहीं, तदबीर का मतलब होता है इलाज करना। पीछे नहीं, तदबीर का मतलब है, ये होता है तदबीर करना, है ना, या सोचना। तदबीर का मतलब है, ये इसके लफ्जी माने होते हैं। और जो सोचता है उसे क्या कहते हैं? हम मीम लगाकर उसको हमें बनाना है कि जो सोच रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर उसका मिसाल दी गई है, मुदब्बिर। मुदब्बिर यानी जो सोच रहा है, जो गौर फिक्र कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? मुदब्बिर। ठीक है, तो ये मीम लगाकर तदबीर से मुदब्बिर बना दिया गया है कि जो सोच रहा है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब और आसान मिसाल लेकर देखते हैं हम। अगली मिसाल हम और आसान लेते हैं। ठीक है, चलिए पहली मिसाल है हमारी, मीम से शुरू होने वाले फाइल बनाना है हमें। ऐसे बनाना है कि जिनका नाम मीम से शुरू होता है। ठीक है, तो पहला है इंतजाम करने वाला। इंतजाम करने वाला, इसके लिए जो इंतजाम करता है उसे हम क्या कहेंगे? आपको जवाब देना है। जो इंतजाम कर रहा है उसे क्या कहते हैं? कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इंतजाम करना, इंतजाम करने वाला। अल्लाह। नहीं, इस लफ्ज के लिए कौन सा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है? इंतजाम करने वाला।
सर सब कुछ का इंतजाम करने वाला। अच्छा हर सुनो, चीज का इंतजाम करना था उसी को। अच्छा ठीक है, सुनो एक बात मेरे ध्यान से सुनो, इधर गौर से सुनो। फाइल सर फाइल फाइल 5:48 हो रहा है। एक मिनट, देखो, इलाज करने वाला हम उसको कहते हैं मॉलेज, है ना, या डॉक्टर। इलाज करने वाले को कहते हैं मॉलेज या डॉक्टर, ठीक है। तो उसी तरह इंतजाम करने वाले को क्या कहते हैं? ओके, और चैट चैट में भी जवाब दे सकते हैं हम। यस, ओके। इंतजाम करने वाले को क्या कहा जाएगा? चलो मैं बताता हूं आपको। इंतजाम करने वाले को कहते हैं मुंतजिम। क्या कहा जाएगा उसे? मुंतजिम कहा जाएगा। आपको इसके सामने खाली जगह में ये लिखना पड़ेगा, मुंतजिम, जो इंतजाम करता है। अब अगला है इंतजार करने वाला। अगर तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, या कोई इंतजार कर रहा है, ट्रेन का इंतजार कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उस इंतजार करने वाले को क्या कहेंगे? इंतजार करने वाले को क्या कहेंगे? बोलो। जिस तरह इंतजाम करने वाले को मुंतजिम कहा गया, उसी तरह इंतजार करने वाले को क्या कहेंगे? बोलो। बोलो, वेरी गुड, बोलो। यस, एम से ही आएगा, मीम से ही आएगा, मीम से ही आएगा। मुंतीन पढ़ के दिखाओ इसको। यहाँ पर नुक्ता है। मुंतजिर ओ हाँ, मुंतजिर वेरी गुड। इंतजार करने वाले को हम मुंतजिर कहते हैं, है ना, जो इंतजार कर रहा है। अब अगला 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 लफ्ज लेते हैं हम। अगले लफ्ज में मीम से शुरू होने वाले फाइल बनाना है हमें। तो हमारा अगला लफ्ज रहेगा दर्स देने वाला। दर्स देने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? अब कौन बताएगा? दर्स देने वाला, दर्स देने वाला। ताजमीन तुम बताओ, दर्स देने वाले को क्या कहेंगे? अनम्यूट करो और बताओ। अबू साद, आमना तुम बताओ। अनम्यूट करो और बताओ। अभी देखो, आपको राइट साइड में ना अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आमना, तो उस पर टच करो। हाँ, हो गया सर। हाँ बोलो। दर्स देने वाले को क्या कहेंगे? दर्स देने वाले को सर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना? हाँ बेटा, आएगा ना। अल्लाह। क्या कहेंगे? टीचर। टीचर। टीचर को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम से शुरू होता है। मिस। मीम से शुरू होता है, मीम से। मिस मिस मिस। मिस मिस बेटा मिस नहीं,
वो इंग्लिश में हो गया ना सर? नहीं मदद मदद नहीं, दर्द देने वाला मदद। दर्स मदरसा मदरसा, मदरसा यानी स्कूल। जो दर्स देता है, मदरसे में कौन दर्स देता है? मौलाना मौलाना नहीं। मौलाना को क्या कहते हैं? मौलाना को क्या कहते हैं? सर पढ़ा रहे और 1:30 बजे टीचर होती है। मौलाना को क्या कहते हैं? हाँ, अरे बच्चों, मौलाना को क्या कहते हैं? मौलाना जो दर्स देता है उससे क्या कहते हैं? मुदर्रिस कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? मुदर्रिस कहते हैं। ठीक है, आप लोग ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपको वही लफ्ज बोलना है और सही सही लफ्ज आपको याद करना है। आपको याद करना है, ये सारी चीजें आपने 5वीं जमात में पढ़े हैं। जो हमें दर्स देता है हम उसे मुदर्रिस कहते हैं, मुदर्रिस, या उसको हम मुअल्लिम भी कहते हैं या उस्ताद कहते हैं, लेकिन हमको मीम से लिखना है, इसलिए हम मुदर्रिस लिखेंगे या मुअल्लिम लिखेंगे। ठीक है, दर्स देने वाला मुदर्रिस। ठीक है, मुदर्रिस। वेरी गुड। अब अगला अगला लफ्ज है ऐलान करने वाला। जो ऐलान करता है उसे क्या कहते हैं? हाफिजी। मुअज्जिन मुअज्जिन। मुअज्जिन मुअज्जिन नहीं। सर मुअज्जिन क्या करते हैं? मुअज्जिन क्या करते हैं? अजान देने वाला, अजान देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अजान नहीं, अजान देते हैं। ऐलान बोल रहा हूँ। ऐलान करने वाला है। ये कुठे गेला रे बाबा, इसको मार मार देगा। अरे मार देगा और नहीं इंग्लिश का भूल गया रे बाबा। इधर देखो, ऐलान करने वाले को कहते हैं मुनादी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऐलान करता है उसे मुनादी कहते हैं, ऐलान करने वाला, है ना। कोई भी चीज का खबर ऐलान करने वाले को मुनादी कहा जाता है। अब अगला अगला लफ्ज देखेंगे, हम मश्क करेंगे। मश्क में क्या क्या दिया हुआ है हम देखेंगे आगे के। अगला लफ्ज हमें दिया गया है, काम वही करना है, मीम से शुरू होने वाले फाइल बनाना है। ऐसे फाइल बनाना है कि एक जुमला रहेगा और उसको कौन करता है उसका नाम हमें बताना रहेगा। पहला है खबर देने वाला। खबर, किसी को न्यूज पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? खबर देने वाले को उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? आप बोलेंगे। डाक अरे बेटा, तुम सही सही बोले कि डाकिया वो ठीक है। खबर उर्दू में इसके लिए क्या नाम है? उर्दू में क्या नाम आ सकता है? मीम से, मीम से बोलो। मीम से सर मुदर्रिस मुदर्रिस। मुदर्रिस वो हो गया बेटा, दर्स देने वाला मुदर्रिस था। अब खबर देने वाला, अभी मान लो, चलो एक कहानी सुनाता हूं मैं इसको कि एक एक पुलिस होता है, ठीक है। एक कहानी सुनो, ठीक है, कि एक चोर क्या करता है, किसी घर में जाकर चोरी करता है, ठीक है। अब चोरी करने के बाद जिसके घर में चोरी हो जाती है वो क्या करते हैं, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, और पुलिस क्या करती है, चोर को तलाश करने की कोशिश करती है। पुलिस बहुत 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 तलाश करती है, लेकिन उनको कोई चोर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक आदमी आता है और पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है कि जिसने चोरी की वो आदमी यहाँ पे फला फला जगह पर क्या क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो उसने पुलिस को क्या दी, खबर दी।
है ना, पुलिस को क्या दी, खबर दी, तो उस शख्स को पुलिस का क्या कहेंगे, पुलिस का, उस जिसने पुलिस को खबर दी उसको क्या कहेंगे, पुलिस का मैनेजर। मैनेजर नहीं, पुलिस का क्या, पुलिस को खबर दिया उसने, मैनेजर। नहीं बेटा, पढ़ो अब इसको। मंजर। 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 मंजर नहीं, मुखबिर, 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 मुखबिर। मुखबिर, मुखबिर। वेरी गुड, खबर देने वाला। तुमको इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी तुम ये खबर मुखबिर, देने वाले को मुखबिर। हाँ, खबर देने वाला जो रहेगा वो मुखबिर रहेगा। वेरी गुड। अब अगला, खबरीलाल। अब हाँ, खबरी लाल, वेरी गुड। मुखबिर जो खबर देता है ना वो मुखबिर कहते हैं, जो खबरें देता है इधर की उधर पहुंचाता है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, हाँ, किसने कौन सा खाना बनाया है, ये सब चीजें जो एक दूसरे को बोलता है वो क्या होता है, मुखबिर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खबर देने वाले को मुखबिर कहते हैं। अगला लफ्ज है अजान देने वाला। ये तो सिंपल है, ये तो सबको आना चाहिए, अजान देने वाले का नाम मुअज्जिन। मौजिन। खबरीलाल उसके आगे लिख दीजिए। क्या, उसके उसके आगे खबरीलाल लिख दीजिए। कौन बोल रहा है, महमूद। अच्छा, उसको मुखबिर कहते हैं। हाँ, अब अजान देने वाले को क्या कहते हैं, मुअज्जिन। मौलाना कौन बोल रहा है, मुअज्जिन सर। मौजिन, वेरी गुड। मुनादी। जो अजान, वेरी गुड, मुअज्जिन। मौजिन, मौजिन कहते हैं, ठीक है, शाबाश। जो मौलाना बोल रहे हैं ना बेटा वो गलत है, अजान देने वाले अलग रहते हैं, मौलाना अलग होते हैं, है ना। अजान और नमाज पढ़ाने वाले इमाम अलग होते हैं। जो सिर्फ अजान देते हैं उनको क्या कहते हैं, जिस तरह से सबने जवाब दिया कि अजान देने वाले को हम कहते हैं मौजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मौजिन। अजान देने वालों को मौजिन कहा जाता है। अब अगला है खिदमत करने वाला, खिदमत करने वाला। अब खिदमत का मतलब बेटा क्या होता है, अब मान लो अब हमारे घर में हमारे बूढ़े वालिदैन हैं, है ना, हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, कोई भी है, तो हम अगर वो हमें कह रहे हैं कि बच्चे हमें पानी ला कर दो, है ना, हमें चाय ला कर दो या फिर हमारी दवाइयाँ ला कर दो, तो ये क्या होगी, हम उनकी क्या करते हैं, खिदमत करते हैं, है ना, उनकी हर चीज की जरूरत को पूरी करते हैं। तो जो खिदमत करता है किसी की तो उसे क्या कहेंगे, कोई बोलेगा, जो खिदमत करता है उसे क्या कहते हैं, बोलिए, खिदमत करने वाले को क्या कहेंगे, बोलो, जिसको आता है ना वही अनम्यूट करे और जवाब बोले, गलत रहेगा तो भी चलेगा लेकिन आप खुद से बोलना चाहिए। बोलो, खिदमत करने वाले को क्या कहते हैं, जो खिदमत करता है उसे क्या कहते हैं, आर्मी। आर्मी। नहीं बेटा, सेवक। सेवक, ओके। उर्दू में क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, खिदमत करने वाले को उर्दू में क्या कहते हैं, जो कि मीम से शुरू होगा। देखो मैं लिखता हूं, आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, मीम, हाँ, काफ, अलीफ, दाल, मीम, मुकद्दिम। मुखादम, मुखादम जो खिदमत करता है। वेरी गुड, समझ गए, मुखादिम। यस यस, वेरी गुड। मुखादिम कहते हैं उसे, जो खिदमत करता है उसे मुखादिम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे हैं खिदमत करने वाले को मुखादिम कहते हैं। अब आओ तकयुलाती बोले, चैलेंज है,
चैलेंज आपको क्या है, आपको होमवर्क भी है, ये आप लोग नहीं कर रहे हैं। कल सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही भेजे, बाकी के बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं और अपना होमवर्क भेज नहीं रहे, लिख कर अपनी कॉपी में ही लिख रहे हैं। हाँ, तो आपको जो लिख रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें या मेरे नंबर पर भेजें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आज की सरगर्मी आपको समझ में आई है या नहीं आई है ना। तो हमें चैलेंज क्या है, आओ तकय्युलाती बने, यानी तकय्युलाती यानी खोजबीन करने वाला हमें बनना है। हमें एक चैलेंज दिया जाता है, उस चैलेंज को हमें पूरा करने वाला हमें बनना है ना। तो चैलेंज क्या है, चैलेंज ये दिया गया है कि अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, है ना, जो हमारी किताबें हैं, 5वीं की उर्दू है या 6ठी की उर्दू है या कोई कहानी की किताब है, उस किताब को लेना है आपको, या उर्दू का न्यूज़पेपर अखबार लेना है, या कोई रिसाले के जरिए मुख्तसर जुमले लिखना है और इस जुमले के लिए एक लफ्ज लिखना है। जैसे कि ऐसे आपको जुमले लिखना है, जैसे अब हम मिसाल देखते हैं कि आपको कैसे जुमले लिखना है। ठीक है, जैसे इंसाफ करने वाले को क्या कहेंगे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इस मैं सिर्फ मिसालें बता रहा हूँ, जवाबात आपको ही तलाश करने हैं अपनी किताब से, अपने रिसाले से, या किसी से पूछकर आप इस जवाब को तलाश करना है। जो इंसाफ करता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर सामने आप लिखेंगे। अगला देख रहा हूं मैं, जो सफर करता है, सफर करने वाले को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो दे सकता है। ठीक है, इंसाफ करने वाले को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। मुसाफिर। हाँ, ओके, वेरी गुड। ये सफर करने वाले को हम मुसाफिर कहते हैं। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? वेरी अबू गुड, साद। अबू साद। हाँ और सर, महमूद ने जवाब दिया। ओके, महमूद ने, वेरी गुड। पहले का जवाब क्या रहेगा, इंसाफ करने वाले को क्या कहेंगे? सरपंच। सरपंच। ओके, लेकिन लेकिन उर्दू में हम क्या कहेंगे उसको? सर जज। जज। वेरी गुड, जज, जज कहेंगे। जज के अलावा और क्या कह सकते हैं? वकील। नहीं। इंसाफ। ये क्या है? बादशाह। नहीं। ये क्या है? मुंसफ। मुंसिफ। मुंसिफ। वेरी गुड, वेरी गुड, मुंसिफ। जो इंसाफ करता है, वो जिसे जज कहते हैं ना, उसे अपने उर्दू में मुंसिफ कहते हैं, है ना। वेरी गुड, ये आपको लिखना है। अगला है गुरूर करने वाला, जो गुरूर करता है, जो गुरूर करता है उसे क्या कहेंगे? जो अपने आप पर बहुत गुरूर करता है। मीम गैन रे वाव रे, इसको क्या, जो गुरूर करता है अपने आप पे उसे कहते हैं मगरूर। मगरूर, है ना, जो गुरूर करता है उसे मगरूर कहते हैं। तो इतना लिखने के बजाय सिर्फ हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि ये मगरूर है ना। हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं वो मगरूर है ना, जुमले के बजाय एक लफ्ज लिखते हैं। अगला आपको लिखना है तस्वीर बनाने वाला। तस्वीर बनाने वाले को क्या कहेंगे, बोलो? जो तस्वीर बनाता है उसे क्या कहते हैं? सुनो, क्लास दे रहे, बोलना, बार बार फोन मत करो। तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं? बोलो, जो तस्वीर बनाता है उसे?
हाँ सर। हाँ, जो तस्वीर बनाता है उसे क्या कहते हैं? मीम, साद, कलाकार। कलाकार। अच्छा, उसको कलाकार को उर्दू में क्या बोलेंगे? मशहूर। मुसव्विर, क्या कहते हैं उसे? मुसव्विर। हाँ, मुसव्विर, तस्वीर जो बनाता है उसे मुसव्विर कहते हैं। ठीक है। पूरा खराब। अब अगला इमाम।